नाउ अब हम क्या पढ़ेंगे, एपिडेमियोलॉजी ऑफ प्लांट डिसीज एंड फोरकास्टिंग। अब एक शब्द जानो, एपिडेमियोलॉजी। अच्छा, एक बात याद होगा आपको कि जब हम स्टार्टिंग में एकदम शुरुआती में प्लांट पैथोलॉजी स्टार्ट कर रहे थे तो उस समय हमने एपिडेमियोलॉजी जो शब्द है इसको विस्तार से पढ़ा था। ठीक, इसमें हमने क्या देखा था इस शब्द में, तो बेसिकली एक छोटा सा हम पहले क्या देते हैं आपको, कंक्लूड देते हैं। ठीक, तो हमने इस शब्द में वो देखा था कि बेसिकली जो एपिडेमियोलॉजी होता है इसमें क्या होता है कि हम प्लांट के डिसीज की बात करते हैं, तो प्लांट किस पीरियड में उसका जो टाइम लैकिंग होता है वो किस टाइम पीरियड में अपनी मतलब जो डिसीजेज है उसके फैलती हैं डिसीज, या फिर कैसे उसकी जो डिसीज है वहां पे जब रुकती हैं, तो ये सारी जो चीजें हैं जो कवर होती हैं, रुकती हैं, फैलती हैं, सब क्या है, तो ये जो सारी चीजें हैं कहाँ पे आती हैं, ये एपिडेमियोलॉजी में आती है। ठीक, अगर हम बात करें वही एपिडेमिक, तो एपिडेमिक जो वर्ड है इससे भी आप अच्छे जानते हैं। तो एपिडेमिक बेसिकली क्या होता है कि कुछ डिसीजेस जो होती हैं, सम डिसीजेस जिनका जो पीरियोडिकली आउटब्रेक होता है। अब जैसे कि कुछ जैसे मतलब कि पीरियोडिकली कहने का मतलब है जैसे कुछ डिसीज हुई, अगर हम मटर के पेड़ की बात करें तो क्या ये 12 महीना चलता है? क्या 12 महीने से कल्टीवेशन होती है? नहीं होती है। इसकी कल्टीवेशन एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में होती है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इसकी जो कल्टीवेशन टाइम है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ विंटर सीजन है। ठीक, तो इसमें जब डिसीज लगेगा तो कब लगेगा, सिर्फ विंटर सीजन में लगेगा। तो सेम उसी तरह जिस चीज में भी कोई पीरियडिकली एक टाइम पीरियड बन चुका है और उसी टाइम पीरियड में वो चीज क्या होता है, वो डिसीज फैलता है और क्या होता है, कवर फिर हो जाता है। क्योंकि जिससे उसका सीजन खत्म होगा फिर डिसीज वहीं रुक जाएगी, फिर जब उसका सीजन स्टार्ट होगा फिर उसमें डिसीज फैलेगी। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, एपिडेमिक बोलते हैं। ठीक, उसके बाद द स्टडी ऑफ वेरियस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर आउटब्रेक एंड स्प्रेड ऑफ वेरियस डिसीज इज कॉल्ड। देखो बेसिकली वही बात कर रहा है कि हम जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं, चाहे तो हमने ये भी देखा था कि जब हम स्टार्टिंग में पढ़े थे तो हमने देखा था कि जो डिसीज है ये नहीं है कि सिर्फ वो एयर से फैल रहा है, सिर्फ सॉइल से फैल रहा है, सिर्फ वाटर से ही फैल रहा है, और भी एजेंट्स थे। ठीक है, तो बहुत सारे एजेंट होते हैं जिनसे डिसीज फैलता है, ये हम जानते हैं। तो बहुत सारी जब तरह से मतलब डिसीज फैलता है, या फिर ऐसे क्या, आप जैसे कि हम जानते थे कि हम क्या करते थे, इम्पोर्टिंग कर रहे हैं, एक्सपोर्टिंग कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसी सामान को, फिर इम्पोर्ट कर रहे हैं किसी सामान को, तो उस समय भी क्या होता था कि वो भी डिसीज फैलने का क्या होता था, एक कारण होता था। ठीक, तो ये सारे जितने भी टर्म्स आते हैं इनको क्या हम बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एपिडर्मोलॉजी। ओके, नेक्स्ट चीज हम देखें तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि कॉज ऑफ एपिडेमिक, आखिर मतलब इसका उस कारण क्या है, कैसे होता है ये। तो काफी सारे फैक्टर्स है, काफी सारे कहते हैं चीजें हैं जिनसे ये होता है। प्लीज एनीवन इन्फॉर्म टू नंदिनी दैट हाउ टू ज्वाइन क्लास। नाउ फर्स्ट फैक्टर अगर हम देखें तो पहला क्या है, एग्रेशन ऑफ सस्टेनेबल होस्ट। अब सस्टेनेबल होस्ट मतलब हम क्या समझ रहे हैं, तो ये बेसिकली इस वर्ल्ड को हम अच्छे से जानते हैं कि वो होस्ट होता है, ऐसा होस्ट जो सहनशील होता है। ठीक, एग्रीवेशन, एग्रीवेशन जब एग्रीवेट एक वर्ड हम जानते हैं अच्छे से, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज को संभाल के संचित करके रखना। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पे वो कह रहा है कि किस तरह से हम रखते हैं, इसको कवर करके रखेंगे जिससे डिसीज ना फैले। तो देखेंगे यूजली प्लांट हैव एबिलिटी टू, क्योंकि हमने जब डिफेंस मैकेनिज्म देखा था, पढ़ा था, उसमें हमने क्या देखा था कि प्लांट के पास जो पेड़ है, जो होस्ट है, उसके पास इतनी क्षमता होती है कि वो जितने भी एजेंट होते हैं, मतलब बाहर कौन से एजेंट, पैथोजन वाले एजेंट, ठीक, या फिर जो डिसीज हुए, उनसे वो फाइट करे और अपने को डिफेंस कर सके। लेकिन सम ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि जब पैथोजन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है तो उस समय क्या होता है कि जो प्लांट है उसकी डिफेंस जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, लो हो जाती है। ठीक, लेकिन बेसिकली प्लांट के पास इतनी कैपेसिटी होती है, इतनी एबिलिटी होती है कि वो एजेंट जो है, बाहर का जो डिसीज कॉजिंग एजेंट है, मतलब जो पैथोजन है, उससे वो क्या करे, अपने को मतलब फाइट करके डिफेंस कर सके। ठीक, अब जो डिसीज होते हैं कई तरह के होते हैं, ये हमको पता है। बेसिकली हमने जब डिसीज पढ़ा था तो हमने देखा था टू टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, दो तरह से डिफेंस करता था, एक बायोकेमिकल करता था, एक स्ट्रक्चरल करता था। और जब डिसीज होती है तो कैसे होती है,
या तो जेनेटिकली होंगी, या तो साइकोलॉजिकली होंगी, या तो स्ट्रक्चरल होंगी। ठीक है, तो ये क्या हुई जेनेटिकली, मतलब समझो कोई एक पेड़ है, वो ऑलरेडी उसमें डिजीज है, अब उसमें बड हुआ, बड के बाद वो फ्लावर बना, फ्लावर से फ्रूट फॉर्मेशन हुई, तो वो क्या होगा कि वो जो डिसीज है वो जेनेटिकली, जिस तरह से ह्यूमन में जेनेटिकली डिसीज ट्रांसफर होता है, सेम वही सेम प्रोसेस क्या होता है कि वहां जो प्लांट्स में होता है वहां से भी ट्रांसफर होता है। ठीक, अब किसी जैसे पेड़ है, किसमें रखते हैं, कोई छोटा पेड़ है, ठीक है, जैसे कि आप मेंडल लॉ पर देखो तो हमने देखा था ना, शॉर्ट प्लांट टॉल प्लांट, तो उसमें क्या था कि कोई पेड़ है जिसमें जेनेटिकली कुछ डिसीज हुई, तो वही चीज आगे प्रोसीड हुई। अब किसी में क्या कहते हैं, जैसे कि किसी पेड़ की बनावट अलग हो गई है, तो उसी तरह से वो क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। ठीक, तो वो क्या हुई, साइकोलॉजिकली बोले चाहे तो स्ट्रक्चरली बोले। समटाइम्स, कई बार क्या होता है कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उनमें मिस हो जाते हैं। अब काफी फैक्टर्स, जैसे कि अगर हम बात करें कैसे मिस हो गए, मानो इसमें क्या कहते हैं उसके पास न्यूट्रिशन की कमी हो गई, क्योंकि न्यूट्रिशन इज अ बेस्ट रोल, इट आल्सो प्ले अ बेस्ट रोल टू ग्रोथ ऑफ पैथोजन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन जो होता है ये पैथोजन की ग्रोथ में ये भी बड़ा अच्छा अहम रोल करता है। जिस तरह से अगर किसी भी प्लांट को ग्रोथ करने में न्यूट्रिशन चाहिए होगा, तो होस्ट बेसिकली क्या होता है कि होस्ट अगर न्यूट्रिशन ही नहीं देगा तो पैथोजन क्या वो न्यूट्रिशन ले पाएगा, क्या उसकी ग्रोथ हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। ठीक, तो अगर न्यूट्रिशन की कमी हो गई या फिर कुछ और फैक्टर की कमी हो गई, उस समय क्या होगा कि जो होस्ट होगा वो सस्टेनेबल हो जाएगा। सस्टेनेबल मतलब सहनशील, कि हाँ भैया आप मुझ पे वार कर सकते हैं, मैं सह ले रहा हूँ। ठीक है, तो उस समय क्या होगा कि वो सस्टेनेबल कहलाएगा। जब वो सह ले रहा है, डिसीज को वो सह ले रहा है, तो वो सस्टेनेबल होस्ट हो गया। अब जब वो नहीं सह पा रहा है, डिफेंस कर पा रहा है, मतलब सस्टेनेबल होस्ट नहीं हुआ। ठीक, the accumulation of sustainable host over a large area in aggravation is the major cause of epidemic। जब काफी सारे, कहने का ये मतलब है कि जब खूब सारे अगर पेड़ हैं, एक्यूमुलेशन मतलब कहते हैं संचित, इकट्ठा, तो जब खूब सारे पेड़ एक साथ क्या कहते हैं डिसीज को अपने को डिसीज को जो है वो सह रहे हैं, तो यही जो कारण होता है, एक बड़ी संख्या में, एक बड़ी मात्रा में क्या करता है, एपिडेमिक कॉज करता है। ठीक, जिसकी वजह से क्या होता है कि कई बार बहुत भयंकर मात्रा में, बहुत लार्ज अमाउंट में पूरी फसल खराब हो जाती है और भुखमरी भी आ जाती है उस जगह पे। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट देखें तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू होस्ट इन अ एरिया। अब न्यू होस्ट मतलब कौन है होस्ट, हमारा प्लांट ही तो है ना हमारा होस्ट, क्योंकि बेसिकली हम क्या करते हैं, प्लांट को तो होस्ट बोलते हैं हर वक्त। अब मानो कोई नया होस्ट एक नए एरिया में आया, ठीक, जैसे कि न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट आर ब्रॉडली इनटू अ न्यू एरिया from their place of origin and show in the new area resistance variety becomes sustainable to other pathogen and thus it also cause epidemic। for example, अब जैसे कि हमारे पास लैंड है, हमने क्या किया कि नए वैरायटी के प्लांट को लेके आया। अब हम जब नए वैरायटी के प्लांट को लेके आए हैं, ठीक है, हमने लाया और वहां पे उसकी कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी। उस समय क्या है कि मानो सपोज वो जो प्लांट है उसमें कोई ना कोई डिसीज है। अब हम जाके तो बेसिकली चेक नहीं कर रहे हैं कि जो सीड मानो बीज लेके आए थे, तो हम जाके देख तो नहीं रहे कि बीज में कैसा डिसीज है। अब फॉरेंसिक जो मतलब स्टडी है, फॉरेंसिक बॉटनी, हम वो तो करके आ नहीं रहे हैं, या फिर पॉली बॉटनी हम पढ़ के आए हैं, या पॉलिनोलॉजी भी हम नहीं पढ़ के आए हैं उस समय। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, सीड लेके आए हम, उसको लगा दिए, या फिर कोई छोटा सा, बहुत छोटा सा बेबी प्लांट लेके आए, उसको हमने लगा दिया। अब समझो इसमें डिसीज है, तो इस तरह से क्या होगा कि वो लगातार एक प्लांट से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे। ऐसे क्या होगा, क्योंकि हमको पता है कि जब डिजीज स्प्रेडिंग होती है, डिस्मिनेशन ऑफ डिसीज जब हम पढ़ रहे थे प्लांट डिसीज, तो ऐसे ही होता था। डिस्मिनेशन मतलब क्या होता है, ट्रांसफर होना, मतलब इसी तरह से वो क्या होता था, बेसिकली ट्रांसफर हो गया। अब ये भी एक कारण हो जाता है किसका, एपिडेमिक का, कि किस तरह से कहते हैं इसमें भी जो मतलब पेड़ खराब हो रहे हैं, तो इस तरह से वो लगातार पेड़ खराब हो जाते हैं। और फिर आगे क्या होता है कि वो तो चलो ठीक है खराब हो रहे हैं, इसी तरह से क्या होंगे कि वहां भी एक बड़ी मात्रा में पूरी फसल नष्ट हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू अल्टरनेशन एंड कोलरेट इन होस्ट। यस,
डोंट वरी अबाउट इट। अभी मैं रिकैप कर दूंगी इसको, ठीक है? जब रिकैप करूंगी तो और इलुब्रेट कर दूंगी, ठीक? देखो अब हम क्या करें। अच्छा सॉरी, मुझे थोड़ा सा मुझे क्या करना चाहिए, ज़्यादा इंग्लिश में। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू अल्टरनेट एंड कोलरेट होस्ट इन एरिया। कहने का ये मतलब है कि मानो हमने किसी कहते हैं किसी होस्ट को लाया। अब होस्ट को हमने किसी पौधे को लाया, हमारे पास एक फील्ड है, समझो ये हमारे पास क्या है, खेत है, हमारे पास फील्ड है। अब हमने क्या किया कि समझो ये पेड़ है हमारा, हमने ये पेड़ है समझो ये, ठीक, ये क्या हो गया, हमारा पेड़ हो गया। हम इस पेड़ को लाए, लाने के बाद हमने क्या किया, इसको लगा दिया। अब अल्टरनेट मोशन, अल्टरनेट मतलब एक लगाया फिर थोड़ा सा गैप छोड़ दिया, फिर एक, फिर गैप, फिर एक, फिर गैप, या फिर एक लगाया फिर दूसरा पेड़, पेड़ एक लगाया फिर दूसरा। मिक्स क्रॉपिंग होती है ना, तो मिक्स क्रॉपिंग में तो यही होता है ना कि एक पेड़ के साथ दो तीन पेड़ ऐसे लग जाते, तीन चार फसल लग जाते हैं उस समय। ये वाला हमने मेथड उठाया। अब मानो कि इस समय भी हमने जिस पेड़ को लाया और अल्टरनेट करके लगा रहे हैं, अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक, एक पेड़ लगाए उसके बाद फिर दूसरा पेड़, या फिर उतना गैप छोड़ के फिर तीसरा पेड़ लगाए, फिर उसके बाद गैप छोड़ के फिर पांचवा पेड़ लगाए। इससे क्या होगा, इस तरह से भी जो होता है वो क्या कहते हैं, एक साइकिल चलती रहती है। अगर हम ये साइकिल ना देखें तो हम एक साइकिल और देख सकते हैं कि मानो एक पेड़ में डिसीज हुआ, एक पेड़, तो एक पेड़ में डिसीज हुआ, दूसरा पेड़ जो है वो सही है, फिर तीसरे में डिसीज हुआ, चौथा सही है, पांचवे में डिसीज हो गया। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है, ये प्रक्रिया भी क्या होगी कि एक साइकिल कंप्लीट कर रही है। जो पैथोजन है क्या कर रहा है कि बेसिकली अगर आप देखो तो ये भी तो एक तरह से एपिडेमिक हुआ ना, तो ये क्या कर रहा है, ये लगातार ये भी डिसीज फैला रहा है कि आधा से ज्यादा तो समझो इस तरह से फसल ही खराब हो गई, बचा ही कितना फिर हमारे पास। इस तरह से भी डिसीज चलती है। फिर मानो अगर एक साइकिल को कंप्लीट कर रहा है, जैसे कि इस साल क्या कहते हैं पूरा बीज खराब कर दिया उसने, फिर उसको एक साल फिर अच्छा फसल हुआ, फिर दूसरी साल फिर उसने फिर पूरा फसल खराब कर दिया। तो ये वाली भी जो साइकिल चलती है ना, ये क्या होती है, एनिमल साइकिल हुई। तो बेसिकली एनिमल अल्टरनेट जो साइकिल हुई, जब ये साइकिल भी चलती है तो इससे भी क्या होता है कि जो डिसीज है वो बहुत भयंकर फैलती है, और साथ ही साथ एपिडेमिक का ये भी कॉज करती है। इसका एक उदाहरण भी है। उदाहरण कैसा है, जैसे कि बार्ले लीफ इन अ केस ऑफ वीट रस्ट। अब बार्ले लीफ क्या होता है कि बार्ले मतलब क्या है, वीट रस्ट आप अच्छे से जानते हैं ना, कि बेसिकली इसमें क्या होता है कि जैसे समझिए मक्का का पेड़ है, ठीक, ये मक्का का पेड़ है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो मक्का लगा हुआ है ये पूरा क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, या फिर इसमें जो पूरा एकदम व्हाइट व्हाइट हो जाता है अपर कवर, वह हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, मक्का तो खराब हो गया ना, मक्का तुम्हारा खराब हो गया। इस तरह से अगर ये ऐसे भी चल रहा है, इस तरह से डिसीज भी चल रही है, तो क्या ये एपिडेमिक कॉज नहीं कर रहा है, क्या पैथोजन को हम रहने के लिए घर नहीं दे रहे हैं। इस तरह से भी अगर कहें डिसीज, अगर इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी भी एक पौधे में डिसीज लग जाए तो उसको तुरंत उठा के कहीं दूर हटा दो। क्योंकि आप मानो उसको उठाया और फेंक दिया, ऐसे कि खेत के बाहर हमने फेंक दिया, हटाओ, पेड़ खराब कर देगा दूसरा, ये हटा दो इसको, गंदा हो गया। आपने तो उसको फेंक दिया, आपने अच्छा अपनी तरफ से किया, ठीक है आपने अच्छा किया, लेकिन एक बात बताइए, तो क्या हवाएं नहीं चलेंगी, क्या पानी वहां नहीं आएगा, क्या ओस की जो बूंदे हैं, ड्रॉप्स है, वो नहीं आएंगी। मानो अगर वो सीजन हुआ तो इससे भी क्या हुआ, इससे भी तो डिसीज फैलेगा ना। इसी वजह से उसको कहीं दूर हटा दो, ठीक। उसके बाद देखो क्या रहा है, सब इन द इंटर क्रॉप पीरियड, पीरियड मतलब इंटर क्रॉप कहने के लिए है कि मानो इस साल हमने सरसे की, हमने क्या किया, हमारे पास एक फसल है, मतलब एक साल हमने उसमें गन्ना, गन्ने की गन्ना ले ही लेता है अपना, फिर हमने बाकी जो कुछ मन से उसको फिर उसके बाद अगले साल हमने क्या किया उसमें कि हमने दाल की फसल की, फिर हमने छोड़ा, फिर गन्ने की फसल की। तो ये जो इंटर क्रॉप पीरियड कर रहे हैं, मतलब इस साल ये फसल दूसरे साल वो फसल, तो ये भी क्या होता है ना कि मान ठीक है हम फसल तो कर रहे हैं,
मानो अगर गेहूं जो बेसिकली अगर हम दाल की फसल कर रहे हैं तो दाल में अगर कोई ना कोई क्रॉप खराब हुई तो क्या वो अपना ये कहते हैं लाइफ पीरियड नहीं चलाएगा, लाइफ साइकिल नहीं चलाएगा वो जो पैथोजन है। तो इससे भी क्या होगा कि वो आगे की तरफ बढ़ता चलेगा। ठीक है, ये भी एक तरह से डिसीज कॉज करेगा। उसके बाद ये जो आपका पेरिनियल ग्रास है, पेरिनियल ग्रास कौन सा होता है? बेसिकली वो घासें होती हैं छोटी, काफी सारी छोटी छोटी घासें निकलती हैं उस समय। तो वो घासें भी जो होती है ना अनवांटेड घासें जिनको हम बोलते हैं वीड्स, वांटेड वीड्स होती हैं, क्या करती हैं कि ये भी डिसीज कॉज करने का काम करती हैं। साथ ही साथ कुछ घासें ऐसी होती हैं जो डिसीज को आने से रोक, ठीक, वो अपने में क्या करती हैं, क्योंकि जब हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा था, आप याद करो, जब हम नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने क्या देखा था कि काफी सारे जो आपके ये होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियाज होते हैं जो वो क्या कर, नॉन सिम्बायोटिक था, सिम्बायोटिक था, याद है ना, तो कि वो जाके ग्रास में जो होते हैं वहां पे वो रहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे ये बता रहा है कि कुछ चीजें हैं जो लगातार आगे की तरफ फैलाती है। टॉपिक बहुत आसान है, बस क्या है कि चीजों को आपको खुद से लिखना है। अगर आप जैसे एग्जाम के टाइम आपको ये चीज नहीं आती तो कोई बात नहीं, आसान है। बस क्या करो कि आपको ये थोड़ा सा हेडिंग याद होनी चाहिए, जैसे कि ये हेडिंग है, ये हेडिंग है, आपको ये हेडिंग याद हो गई। अब कुछ की टर्म्स है, की टर्म्स जैसे कि आप एपिडेमिक को एपिडेमिक ही बोलना, होस्ट को होस्ट ही बोलना, प्लांट को प्लांट ही बोलना। फिर अगर क्या कहते हैं कोई होस्ट जो है वो डिसीज कॉज कर रहा है, मतलब सॉरी होस्ट बोल रही हूँ मैं, कोई प्लांट जो है वो डिसीज कॉज कर रहा है होस्ट में जाके, तो आप उसको इंकुलेशन ही बोलना कि वो अंदर जा रहा है, इंकुलेट कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है। ये नहीं कि गोइंग अंडर द प्लांट, नीचे थोड़ी जा रहा है, अंडर नहीं हो रहा है ना, तो वो इंकुलेट कर रहा है मतलब अंदर की तरफ, उसकी तरफ अंदर जा रहा है, तभी तो वो कर रहा है अपना। फिर अल्टरनेटिव होना, तो ये क्या कर रहा है फिर अपनी लाइफ साइकिल, प्रोसीडिंग द लाइफ साइकिल इन द होस्ट। ठीक, तो कुछ टर्म्स जो है अगर आप उनको भी याद कर लेते हो ना तो एग्जाम के टाइम बड़ा आसान हो जाता है। ज्यादा कट देखो चीजें ना, हम उसको कठिन बनाते हैं चीजों को, या फिर चीजों को हमारे दिमाग में फीड किया जाता है कि नहीं है ये बहुत कठिन है, आप ऐसे नहीं वैसे नहीं, तो नहीं, चीजें थोड़ा सा बस समझो, आसान लगने लगेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोजन इन अ न्यू एरिया। अब देखो कहने का ये मतलब है कि जो नई जगह पे उनके बारे में मालूम होना। ठीक, तो समटाइम्स एंडेमिक पैथोजेंस बिकम एपिडेमिक व्हेन इंट्रोडक्शन इन अ न्यू एरिया। अब कहने का ये मतलब है कि एंडेमिक जो है वो एपिडेमिक हो गया। एंडेमिक क्या होता है, जैसे कि रानीखेत जानते हैं ना सब, रानीखेत कहाँ है? उत्तराखंड। तो रानीखेत जो डिसीज है वो बेसिकली ब्रिंजल है। तो ये हुआ कैसे, अब जानो। तो रानीखेत जो है वो एक जगह का नाम है और रानीखेत डिसीज की वजह से उसका नाम रानीखेत रख दिया गया जगह। ठीक है, क्या हुआ था कि वो जो डिसीज हुई थी वो एक एरिया में हुई थी, छोटे से एरिया में हुई थी, मतलब फिर भी एक। अब कोई डिसीज इंडेमिक से एपिडेमिक भी बन सकती है, कैसे हो जाएगी? मानो एक जगह है जहाँ पे कहते हैं फसल खराब हो गई, अब हमने क्या किया कि हमको लगा कि कुछ बीज हैं जो बचे हुए हैं या फिर कुछ पेड़ हैं जो सही हैं, अब हमें नहीं पता कि वो इंकुलेट हो चुके हैं उसके अंदर या फिर कहीं ना कहीं वो जाके अटैच होते हैं, क्योंकि वो बेसिकली बहुत ज्यादा छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं हम लोग। वो जाके वहां पे हैं, हम उनको लेके आए, हमने अच्छी बहुत अच्छे अमाउंट में बहुत अच्छी अच्छी फसल की हुई है काफी लार्ज एरिया में, हमने वहां पे लाया और वहां पे कहते हैं बीजों के साथ रख दिया। अब क्या हुआ कि हमने जब कल्टीवेशन स्टार्ट की तो वो जो है एक छोटा सा इंडेमिक से एपिडेमिक बन गया, मतलब बहुत भयंकर फैल गया। तो इसी वजह से इंडेमिक से भी एपिडेमिक बन सकता है। इसीलिए जब बेसिकली जो फार्मर्स होते हैं वो चीजों को जब भी करते हैं ना, कोई बनाते हैं तो इतना ज्यादा केयर करके करते हैं, क्योंकि उनको बेसिकली अगर आप देखो ऐसा याद रखना कि जो जिस काम को कर रहा है उसको ज्यादा अच्छे से पता होगा, भले आप कितना भी पढ़ लिख लो, उनसे ज्यादा आप नहीं जान सकते कुछ भी, उनको बहुत कुछ पता रहता है।
आप चीजें स्टडी करके जाओगे कि ये चीज ऐसे करिए, वो ऐसे ही बता देंगे कि इसमें क्या करना है, इसमें क्या नहीं करना है। हाँ, कुछ केमिकल्स होंगे जिनको आप बताएंगे कि आप देखिए आप इनको सेव कर सकते हैं ऐसे, या फिर आप कुछ जैसे कि टिश्यू कल्चर मेथड आप उनको बता देंगे कि थोड़े से समय आप कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये सब चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन किस चीज को कैसे सिक्योर करना है, कैसे उसको प्रोसीड करना है, उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता ये सब, क्योंकि वो पूरे टाइम वो इसी चीज में इन्वॉल्व होते हैं और टाइम का एक्सपीरियंस होता है उनके पास। ठीक, उसके बाद बिसाइड अबव हाई बर्थ रेट ऑफ पैथोजन, जब पैथोजन की जो कहते हैं वो जनसंख्या बहुत बढ़ जाती है तो उस समय क्या होगा। तो उस समय क्या होता है कि जब जनसंख्या उनकी बढ़ेगी, बड़ा तो उनके लिए बहुत आसान हो गया भाई, बहुत आसान हुआ क्या है कि पैथोजन फैलेंगे। अब उनका फेवरेबल कंडीशन आ गया, अब वो क्या करेंगे, फैलेंगे और बड़े मस्त से क्या करेंगे, एपिडेमिक जो डिसीज है वो कॉज करेंगे। यही जो होता है जब पैथोजन ज्यादा बढ़ जाते हैं और जब वो फैलते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं किसमें, एपिडेमिक डिजीज कॉज करने में। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं सम एपिडेमिक ग्रोथ स्लोली वाइल अदर डेवलप रेपिडली। कहने का ये मतलब है कुछ एपिडेमिक जो ग्रोथ होती है बड़ी आराम धीमे धीमे चलती है, लेकिन बेसिकली क्या होता है बाकियों की जो होती है बहुत ही ज्यादा तेज चलती है, थोड़े से समय में ही अर्ली स्टेज में ही वो इतना ज्यादा वैगुरस मतलब होता है, वैगुरसली मतलब होता है बहुत भयंकर, एक विशाल कायम में वो क्या करते हैं इतने तेजी से फैल जाते हैं कि पूरा के पूरा जितना क्या होता है कल्टीवेशन होता है सब खराब हो जाता है। ठीक, तो बेसिकली हम अगर बात करें तो हमारा ये जो टॉपिक है ये हमको सिर्फ ये बताता है, टॉपिक समझो बस ना, टॉपिक क्या, एपिडेमियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह से जो एपिडेमिक का जो डिसीज है, एपिडेमियोलॉजी मतलब क्या कि कई तरह से कैसे डिसीज ट्रांसफर हो रहा है, कैसे डिसीज फैल रहा है और उसे कौन से कंडीशन चाहिए, बस यही उसका मतलब होता है। और एपिडेमियोलॉजी से ही एपिडेमिक बना है। एपिडेमिक क्या होता है कि एक टाइम पीरियड में या फिर किसी एक कंडीशन में किस तरह से डिसीज फैल रहा है। ठीक, किसका डिसीज, प्लांट का। ओके, फिर हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमने देखा कुछ कारण है, कुछ फॉलोइंग कॉजेज हैं, मतलब कुछ निम्नलिखित कारण हैं जिनकी वजह जो क्या कहते हैं जिम्मेदार हैं एपिडेमिक के। अब वो कुछ कारण कैसे हैं कि मानो कई सारे होस्ट ऐसे हुए जो सस्टेनेबल होस्ट है, सस्टेनेबल मतलब सहनशील होस्ट हैं, अब वो लगातार मतलब उन पर अटैक हो रहा है बेचारे, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो क्या कहते हैं प्लांट से लड़ सके, मतलब सॉरी पैथोजन से लड़ सके, तो इससे भी एपिडेमिक फैला। एग्रीवेशन ऑफ सस्टेनेबल होस्ट, होस्ट मतलब कि यहाँ पे ये है कि बहुत सहनशील जो हैं होस्ट हैं वो सह रहे हैं, सिर्फ आक्रमण आप करते जाइए हम सहते जा रहे हैं, इससे भी फैला। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ होस्ट इन न्यू एरिया, हमने कोई भी प्लांट उठाया और ला के लगा दिया, अब हमने उसको देखा नहीं कि प्लांट सही है भी कि नहीं है, अच्छी जगह से दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, बस उठाए और ला के लगा दिए, हमने अपनी तरफ से तो अच्छा किया, लेकिन क्या हुआ कि ये भी एक कारण बन जाता है। ठीक, दूसरा ये हुआ। तीसरा कारण क्या हुआ, तीसरा कारण ये होता है कि जब हम क्या करते हैं किसी भी होस्ट को ला रहे हैं, नया होस्ट को ला रहे हैं और अल्टरनेट उसको करके लगाना शुरू कर दिए, तो इस समय से भी क्या होगा, इस तरह से भी डिसीज जो है वो एपिडेमिक का रोल प्ले कर लेगा। फिर हमने और क्या किया कि जब हमने देखा कि जो पैथोजेंस हैं वो नए एरिया में कैसे आते हैं और कैसे अपने ग्रोथ को बढ़ाते हैं, जैसे कि हमने कल्टीवेशन किया, जैसे हमने किसी चीज की क्या किया कि हमने किसी चीज को खेती की, खेती करने के बाद हमने क्या देखा कि थोड़ा सा देखा कि डिसीज हो रहा है, मतलब प्लांट में पैथोजन लग रहा है। अब हम भाई साहब हमको पता चला, हम हटा ही रहे हैं, क्लीन ही कर रहे हैं जितने खराब पेड़ हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ रेट इतनी हो चुकी है कि इतनी तेजी से मतलब रेपिडली मतलब इतनी फास्ट स्पीड में मतलब फैलते स्प्रेड होते हैं कि जिस पूरा फसल जो है खराब हो जाता है। ठीक, कुछ होते हैं जो धीमे धीमे फैलते हैं, लेकिन काफी जो होते हैं बहुत तेजी से फैलते हैं, जिसकी वजह से क्या जाता है कि पूरी फसल खराब हो गई, तो ये भी तो एक कारण हो गया ना एपिडेमिक का। तो इसी तरह से सिर्फ ये चार कारण है। ठीक,